वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन क्या है इसको जानना है। क्लास 10th का है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जान है, कैरियर है हमारा। बोर्ड वाले बाबू 10 तो अच्छा नंबर आएगा ही, 11 में 12 में जाओगे, बीएससी एमएससी करोगे, नीट आईआईटी में जाओगे, यही वो बेसिक चीज काम आता है जो 1 by 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक वर्ड की मीनिंग क्या होता है बताया जाएगा। इसलिए प्लीज बी केयरफुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद लास्ट एक और है क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद भी बताएंगे समरी करके। अभी चलता रहेगा ये चैप्टर। इससे ज्यादा अच्छे अंक आते हैं, ज्यादा मार्क्स का आता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. हीटर के बारे में बताया था हमने। अगर हीटर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वहां से कितना हीट डेवलप होता है या कितना हीट जनरेट होता है, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, इसके लिए हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। लेकिन फिर भी एक बार और देखते हैं। ये वायर है, वायर हमने, ये वायर हो गया। तो वायर, कोई भी वायर है उसका रेसिस्टेंस होता है। तो देखो ये वायर हो गया, इसका फिगर ड्रा करने का इधर इस वायर का। तो ये देखो, समझने के लिए सॉल्यूशन इधर दे देंगे यहाँ पे राइट साइड में सॉल्यूशन। अभी समझते हैं हीटर के बारे में। हीटर में वायर यूज होता है और वायर को कैसे, इस तरीके ऐसे नंबर ऑफ टर्न फेरे बना के कॉइल बोलते हैं, इसका यूज होता है। तो ये वायर है, वायर है, इसका रेसिस्टेंस होगा कुछ, हमने बोला हाँ। रेसिस्टेंस का पहला लेटर क्या है? आर है। तो वायर का फोटो बनाओ, रेसिस्टेंस बनाओ। तो यहां पे ये हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। हमने क्या कह दिया? आर है। इसका रेसिस्टेंस कितना है? आर है। इसको जब जोड़ेंगे मेन सप्लाई से, करंट फ्लो होगी तो बोलेंगे हाँ इसमें करंट फ्लो होती है, इसी में करंट फ्लो करा दो, आई फ्लो करा दो। और कितने टाइम के लिए? टी टाइम तक फ्लो कराओ। तो यहां से जो हीटर है, अगर मान लो ये वायर हीटर में यूज हुआ है, तो यहां से हीट क्या होता है? चारों तरफ हीट निकलता है। हीट का मतलब पहला लेटर क्या है? एच है। हीट मतलब उष्मा। पहला लेटर क्या है? एच है। तो देखो ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस पहला लेटर आर। करंट फ्लो होगी तो कैपिटल करंट फ्लो होती है तो आई बोलेंगे। और कितने टाइम तक फ्लो हो रही है? अगर टाइम का पहला लेटर क्या है? टी। तो टी तक फ्लो हो रही है। तो इसमें इस तार के द्वारा कितना हीट निकलेगा, कितना हीट जनरेट होता है, पहले इसको जानो। कितना हीट जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है हीट का पहला लेटर एच। तो ये वायर हमें फिजिकल क्वांटिटी एक एक चीज निकालते हेल्प करते जा रहा है। क्वेश्चन साहब ने क्वेश्चन पूछ दिया, हमने क्या किया? इस वायर से समझ के एक फार्मूला, ये वायर, इसमें करंट फ्लो होती है आई, इसका रेसिस्टेंस है आर, टी टाइम तक फ्लो होती है। तो इसमें कितना ऊष्मा उत्पन्न होती है, जनरेट होती है? एच। और एच बराबर क्या होता है? एच बराबर ए आई ए आर टी, एच आई आर टी, एच आई आर टी, एच आई आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यही है फिजिक्स। फिगर ड्रा करो, कहानी निकालो, कहानी बनाओ, लिखने को जानो, सीखने को जानो, बोलने को जानो, नीट आईआईटी क्वालिफाई करने को जानो। यही एक वे है। जैसे मैं बता रहा हूं, ये वायर, इसका रेसिस्टेंस आर, इसमें करंट फ्लो होगी आई, टी टाइम तक, इससे कितना ऊष्मा जनरेट होगी, हीट कितना जनरेट होगी? एच। तो एच आई आर टी, एच आई आर टी, एच आई आर टी, एच बराबर क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया। अब क्वेश्चन साहब पे आओ। ठीक है, क्वेश्चन साहब क्या पूछ रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसका रेसिस्टेंस कितना है? 8 ओम दिया हुआ है। यही वायर तो यूज होता है कहां पे?
एज ए कॉइल हीटर में 8 ओम दिया है, ड्रॉ 15 एम्पियर करंट, ये आई का मान कितना दिया है 15, यहां पे हो गया 15 एम्पियर। तो कह रहे हैं सर्विसमैन से जोड़ा गया है और 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए यूज किया जा रहा है। आगे कैलकुलेट द रेट, बहुत प्यारा वर्ड है रेट। कैलकुलेट मीन्स गणना करो, बताओ, तो ये बोलते हैं कैलकुलेट, और हम क्या बोलते हैं टू कैलकुलेट। जैसे वर्ड आता है ना ने नी, हिंदी में करना, ना ने नी आता है तो उसके पहले टू लगा देते हैं। टू कैलकुलेट मतलब गणना करना है, टू कैलकुलेट। एक मेरे टाइम थे एक मैथ के टीचर, बहुत ही प्यारे टीचर, जब मैं बीएससी करता था, RNG राव, राम नरेश गोविंद राव। ओह, मतलब उनको देखो, उन ऐसे टीचर को तो एनर्जी आती है, पढ़ाने का तो किनारे छोड़ो, टीचर को देख के एनर्जी आती है। इतना शानदार पढ़ाते थे, इतना छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करके बताते थे। ग्रेजुएशन टाइम में इतना शानदार एक्सप्लेन करते थे। कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, ये चीज बताया जाता था बीएससी में। कब कामा लगाओगे, कब इन्वर्टेड कामा लगाओगे। ऐसे टीचर को कोटि कोटि प्रणाम, जिनको देखने से एनर्जी आती है। देखो, तो यहां से कैलकुलेट मीन्स टू कैलकुलेट, ना नहीं है तो हमें गणना करनी है। द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर में हीट डेवलप होता है, उसका रेट क्या है, डेवलप होने का रेट क्या है। रेट मतलब दर क्या है, इसको बताना है। रेट, ये वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, इसको पकड़े तो आंसर आ जाएगा। आंसर तो आ ही गया है, थोड़ा बहुत डीप में रहना मेरे बोर्ड वाले बाबू। नीट IIT में ये सब बहुत काम की चीज है, आती है। वहां इतने बेसिक चीज नहीं एक्सप्लेन होती है, बिकॉज यू नो वी नो एवरीथिंग, नो बेसिक कॉन्सेप्ट। दैट इज वाई टीचर एक्सप्लेन मोर एंड क्विकली, दैट इज कॉल्ड नीट IIT। यहाँ पे तो हमें यहां से जो हीट डेवलप हो रहा है, ये जो चारों तरफ हीट निकल रही है, पहला लेटर H, इसका रेट फाइंड करना है। तो रेट की जब बात आएगी ना, तो कोई भी क्वांटिटी हो उसमें T से डिवाइड करो, टाइम से डिवाइड करो, उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ये रेट मतलब क्या हो गया, इस H में T का भाग दो, ये फार्मूला हो गया H बराबर I²RT। तो H बाई T यहाँ पे लिख सकते हैं, H बाई T बराबर I²RT, I²R जो बचा, इसी को बोलते हैं रेट, और इसी को क्या बोलते हैं, पावर। P बराबर H बाई T बराबर I²R। पावर का फार्मूला क्या है, आई आर के टर्म में P बराबर V इंटू आई। दूसरा फार्मूला क्या है, I²R। तीसरा क्या है, V² अपन R। तो यहाँ पे आ रहा है I²R, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, पावर। और ये और भी डिटेल है, ये 2 पॉइंट इसको बताता हूं मैं, जो आगे आपके हायर लेवल में भी काम आएगा। बहुत डिटेल जानने का, छोड़ने का नहीं। जितना डिटेल जानोगे ना, उतनी एनर्जी आएगी, उतनी ही फास्ट कामयाबी है, ध्यान रखने का। तो यहां से ये फिजिकल क्वांटिटी H हो गया, हमने क्या किया, T से डिवाइड किया, इसी T को उठाया, इनके डिनोमिनेटर में रख दिया, जो बचा I²R। यही पावर होती है, P बराबर I²R पावर होती है। हमने ये कहा ये वायर है, इसमें करंट फ्लो होती है, तो वायर है तो इसका रेसिस्टेंस R है, इसमें करंट फ्लो होती है T टाइम तक, तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना जनरेट होता है, जनरेट H बराबर I²RT। तो यहाँ से H बाई T कर दें तो इसको रेट बोला जाता है। रेट मतलब का 1 यूनिट टाइम यहाँ पे वो रेट बोला जाता है, 1 यूनिट टाइम। अभी रफ पेपर पे है हम लोग बाबू, बोर्ड वाले बाबू। हम जानते हैं P बराबर W बाई T। आज W को लिखेंगे वर्क मतलब क्या, वर्क डन बाई सर्किट। तो फिजिक्स आप ये कहते हैं, बोर्ड वाले बाबू लोग खूब ज्यादा मत लिखो, वर्क डन बाई द सर्किट, खाली वर्क लिखो, मैं खुश हूं, नो प्रॉब्लम, खाली वर्क लिखो। तो हमने वर्क लिखा, और वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो यहाँ पे एनर्जी लिखते हैं। ये रफ पेपर है बाबू, अभी हम रफ पेपर पे हैं। P बराबर वर्क डन, इसी वर्क को क्या बोलते हैं, एनर्जी। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, सिंपल। बाई टाइम को लिखते हैं T, और
टाइम को लिख सकते हैं 1 इंटू टी। 1 में टी का गुणा करेंगे तो टी होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, 1 इंटू टी। तो पावर बराबर वर्क, अब ब्रैकेट में एनर्जी लिख लिया। अब देखो रेट, इस रेट को समझना है, क्या होता है रेट बताओ। हम ये बोलेंगे यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में थोड़ा रुकते हैं। वर्क क्या है? एनर्जी। वर्क मतलब वर्क डन बाय द सर्किट। एनर्जी, एनर्जी शॉर्टकट में फिजिक्स आप बोले हैं, बहुत हेल्प करेंगे बच्चा लोग, बोर्ड वाले बाबू लोग। क्वेश्चंस आप तो हेल्प करेंगे, फिजिक्स आप ये कहते हैं, हम भी हेल्प करेंगे। लो एनर्जी लिखे हो ना, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम नहीं लिखेंगे ज्यादा, नहीं मत लिखो ज्यादा, समझ जाओ, समझने के लिए ज्यादा, लिखने के लिए शॉर्टकट। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क मतलब वर्क डन बाय द सर्किट। तो यहाँ से वर्क ही क्या होता है? एनर्जी होता है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में यहाँ पे। तो ये बोलते हैं यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड पावर। यूनिट टाइम में एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड पावर। कोई पूछते हैं पावर क्या है? थोड़ा देख के बताओ बोर्ड वाले बाबू, देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। कैसे बताओगे? यूनिट टाइम में एनर्जी कंजम्पशन कहा जाता है पावर, शक्ति। यूनिट टाइम में एनर्जी कंजम्पशन बराबर है तो कहा जाता है, इज मतलब है। यूनिट टाइम में एनर्जी कंजम्पशन इज सेड टू बी पावर। आगे अब यहाँ पे वर्क है, वर्क कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। वर्क, यही वर्क किस में बदल जाता है? हीट में। यही डब्ल्यू क्या हो जाता है? हीट में। यही वर्क किस में बदलता है? हीट में बदलता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखा हमने? एच लिखा। तो यहाँ पे डब्ल्यू बाई टी, यही डब्ल्यू क्या हो जाता है? एच हो जाता है। तो एच बाई टी, इसी को तो बोलते हैं पावर, इसी को बोलते हैं पावर, यही है पावर। बी केयरफुल मेरे बच्चों, बोर्ड वाले बाबू, नीट IIT बड़े बड़े कंपटीशन के लिए बी अलर्ट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, होता कुछ नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ता है। वी नो दैट P बराबर W अपॉन टी। वर्क डन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जो काम होता है वही क्या होता है? पावर होता है। तो यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उसको पावर कहते हैं। अब यही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। यही वर्क क्या कन्वर्ट होता है? हीट में। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू के जगह यहाँ पे वर्क में पहला लेटर क्या है? डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है? एच है। तो वर्क कन्वर्ट हो गया हीट में, तो डब्ल्यू को हटाओ, एच रखो। तो यहाँ पे एच बाई टी, इसी को क्या बोला हमने? पावर। तो देखो बोर्ड वाले बच्चों, बोर्ड वाले बाबू, आते हैं सोल्यूशन पे। ये मत लिखना जितना बोला हूं अभी तक, इनको अब इरेज करते हैं बोर्ड वाले बाबू। चलो आ जाओ, पैसा बचाना है माँ बाप का, कम टाइम में ज्यादा बहुत बड़ी बाजी मारना है। बोर्ड वाले बाबू, फर्स्ट राउंड समझने तक खूब समझो, लिखने तक फास्ट हो जाओगे, नेचुरली हो जाओगे। सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम। तो इलेक्ट्रिक हीटर हो गया तो उसमें वायर यूज होता है, उस वायर का फिगर बना लो यहाँ पे, या कह दो यही हीटर है, इसका रेसिस्टेंस को हमने दिखा दिया आर, रेसिस्टेंस लोड बोलो, यहाँ पे आर दिखा दिया आपने, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू कितना दिया है? 8 ओम। ओम का ओम नहीं लिखे, OHM इतना नहीं लिखेंगे, फिजिक्स साहब कहते हैं सिंबल लिख लो बोर्ड वाले बाबू, ओम। इसमें कितना करंट ड्रा होती है, मतलब बहती है, चलती है? आई बराबर कितना एम्पियर है? 15 एम्पियर। ये 15 एम्पियर हो गया। आगे, और कितने आवर के लिए? 2 आवर के लिए, यहाँ पे 2 आवर्स भी लिखे हो। अब यही वायर है, इसका रेसिस्टेंस आर, करंट आई, टी का मान दिया है 2 आवर्स। तो इससे हीट, जो हीट डेवलप हो रहा है, निकल रहा है, ऐसे हीट निकल रहा है, तो ये कितना हो गया? एच बराबर हम जानते हैं I² RT। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, टी से डिवाइड करो तो क्या होता है? रेट की बात होती है। जब भी रेट है, रेट मतलब दर, तो टाइम से डिवाइड करो, इसी टाइम को यहाँ लाओ, एच बाई टी बराबर I² R, और इसी एच बाई टी को क्या बोलते हैं? पावर। अभी हमने बता दिया बोर्ड वाले बाबू, P बराबर एच बाई टी बराबर I² RT, I² R, आई की जगह पे कितना? फिगर देखो 15, तो यहाँ पे लिखो 15 का स्क्वायर, आर है तो आर की जगह पे कितना?
8 ओम लिखो, तो 15 15 225, तो यहाँ पे लिख लो 15 इंटू 15 इंटू 8, 15 15 225 इंटू 8, इसको गुणा करेंगे कितना होगा, 8 पचे 40, 4 8 दूने 16, 16 4 20 और 2 8 दूने 16, 2 18। पावर, पावर इसकी यूनिट क्या होगी बोर्ड वाले बाबू, वाट, तो यहाँ पे लिखेंगे वाट। वाट का पहला लेटर W, इतना, देयरफॉर P बराबर 1800 वाट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, इसको लिख सकते हैं 1800 वाट। वाट के जस्ट एक स्टेप ऊपर जाओ, जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, तो वाट को हटा के लिख दो जूल पर सेकेंड। ये आंसर लिख के डिब्बे में बंद कर देना, एग्जामिनर साहब चेक करेंगे, कहेंगे वाह चला कुछ किया। तो P बराबर 1800 वाट। वाट को क्या लिखा है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड वाट, इस इतना घेर दो, दिस इज द आंसर। तो इसी को फास्ट कैसे बताते, अच्छा यहाँ पे वायर हीटर है तो उसका हीटर है तो उसका रेसिस्टेंस दिखाओ, हीटर का फिगर ना बना के, ये मान लिया हीटर है, उसका रेसिस्टेंस आ रहा है 8 आर के जगह पे 8 ओम, आई कितना फ्लो हो रही है 15 एम्पियर 2 आवर के लिए हो रही है। वी नो दैट H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, टी को डिवाइड करो H बाई टी, H बाई टी बराबर आई स्क्वायर आर, आई के जगह पे कितना 15, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15, टी के जगह पे कितना ये टी सॉरी और टी आई स्क्वायर आर के जगह पे कितना 8, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 इंटू 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1800 वाट। वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, तो 1800 जूल पर सेकेंड, डिब्बे में बंद करने का और कैरियर एंजॉय करने का। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, जितना भी हमने थियरी एक्सप्लेन कर रखा है ना फेसबुक यूट्यूब के थ्रू, तो उस थियरी में उसी थियरी का पार्ट है जो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बोर्ड वाले बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से, क्वेश्चन नंबर 18 से, दैट्स फाइनल, फिर उसके बाद रिवीजन। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।